Good morning, students. So, today we are going to discuss the syllabus of JEE Maths 2025. Okay. So, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे कि उसका वे क्या होगा। और ये जनवरी का है, ठीक है। बाकी अप्रैल में भी यही पूछा जाएगा, यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो 25 पूछा जाता है। इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम लोग सिलेबस भी देखने वाले हैं सिर्फ मैथमेटिक्स। तो 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें से 20 एमसीक्यू रहेगा और 5 न्यूमेरिकल टाइप रहेगा, ठीक है। पहले 30 पूछता था, अभी इस बार से 20 और 5 मिनट्स 25 कर दिया है, ठीक है। पहले 30 पूछता था क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन का ऑप्शन देता था कि 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, आंसर लिखना था और 5 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे। लेकिन इस बार से फिर से पैटर्न चेंज किया गया है और 5 एनईटी पूछा जाएगा, उसमें से 5 में से 5 करनी है आपको, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन जो है सो कितना मार्क्स कैरी करेगा? 4 मार्क्स, ठीक है। यदि आप सही किए तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और यदि आप गलत किए तो -1 मार्क्स मिलेगा और यदि आप अटेम्प्ट नहीं किए तो 0 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा इसे मैथमेटिक्स से, ठीक है। यदि हम सिलेबस का बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है मैथमेटिक्स का, फर्स्ट यूनिट में जो रखा गया है वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेसिकली सेट से ही हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं और रिलेशन से, ठीक है, सबका एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है। तो सेट हम लोग देखेंगे, सेट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है कि सेट का डेफिनेशन पढ़ना है, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड देयर अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज और लास्ट में पावर सेट, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सेट्स में जो हम लोग को पढ़ना है, देखना ये क्योंकि अभी 11th 12th के लिए ये नया है, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन कभी 10th से पहले कभी हम लोग मतलब 10th और 10th से पहले कभी पढ़े नहीं, ठीक है। तो अभी 11th में आए और सडनली ये टॉपिक स्टार्ट हो जाए सेट रिलेशन फंक्शन, तो हम लोग को लगता है कि ये नया टॉपिक कहा जाता है हमारे माइंड में। और सेट तो बेसिकली हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सेट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो जैसे दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने का सेट का, तो उसको पढ़ेंगे। फिर यदि दो सेट है तो भैया एक से ज्यादा सेट भी हो सकता है, तो सेट यदि एक से ज्यादा हो सकता है तो दो सेट के बीच में हम लोग ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट वो नहीं है कि प्लस माइनस वाला लगा दिए, वो तो नंबर्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो यहाँ सेट है, तो सेट के बीच में कैसा ऑपरेशन लगाया जाए, क्या ऑपरेशन रखा जाए कि ये काम करेगा और किस टाइप का वो आउटपुट देगा इस ऑपरेशन को रखने के बाद, तो उसका नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। माइनस भी करते हैं लेकिन माइनस यहाँ किस वे में होगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसका आउटपुट क्या है। वो डायरेक्ट नहीं है कि 3 - 2 = 1 लेते हैं, सेट और सेट को सेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ अलग आउटपुट आता है, उसको देखेंगे, ठीक है। और उसका अलजेब्राइक प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर आता है पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं होता है कि मान लो कि एक सेट है तो उसका सबसेट्स भी बना सकते हैं हम लोग, और सबसेट्स का ही यदि हम सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लें किसी सेट का, उसी को हम पावर सेट बोल रहे हैं उस सेट का, ठीक है। फिर सेट के हेल्प से, सेट जैसे हम लोग लेते हैं तो सेट के बीच में मान लो कि ये और बी कोई दो सेट है, उसके बीच में यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली यहाँ बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ए क्रॉस बी करें तो फिर से एक सेट बनता है, ठीक है। इसको डिटेल में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, कैसे मतलब समझना है इसको, याद रखिए। तो ए क्रॉस बी जो बनेगा ना, वो फिर से एक क्या बनेगा, सेट बनेगा। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी इसका भी कुछ ना कुछ सबसेट बनेगा, ये फिर से खुद सेट बन गया, सेट का हर एक सेट का सबसेट होता है भैया, तो इसका भी कुछ सबसेट बनेगा, उसी सबसेट मतलब कोई भी सबसेट ले लो इसका, वो रिलेशन तो बनेगा भैया, ठीक है। अब रिलेशन में भी स्पेशल टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसको हम लोग फर्स्ट में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक। और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप होगा रिलेशन का। और एक ऐसा सेट या एक ऐसा रिलेशन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है कि रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे फंक्शन में। तो रिलेशन पढ़ लिए ना, यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग?
रिलेशन, तो रिलेशन का ही सबसेट बोल सकते हैं, या रिलेशन से ही एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जो इस मतलब किस टाइप का बिहेवियर रखेगा, वो उसका बिहेवियर पढ़ेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन कैसे फाइन होता है। इसमें ही यदि स्पेशल टाइप का बिहेवियर रखे तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में भी हम लोग देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, फिर मेनी वन फंक्शन क्या होता है, फिर वन टू फंक्शन क्या होता है, और इन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ। यहाँ से मतलब यूनिट वन से दो क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन सर बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, फंक्शन में हम लोग जानेंगे कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कई बार डायरेक्ट, डोमेन, रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज बेस्ड, और वो भी कॉम्पोजिट फंक्शन का दे देगा। कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज फाइंड फाइंड आउट कीजिए। तो इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और चीजें बहुत सिंपल वे में हो जाए। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हम लोग 10th क्लास तक जो पढ़ के आए हैं वो हम लोग पढ़ के आए हैं बेसिकली रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हो रहा है हम लोग का फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, तो जैसे हम लोग वहाँ बोलते हैं ना कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, तो रियल नंबर ही है बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ क्या किया गया है ना कि जब ये इक्वेशन नहीं सोल्व हो रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को जो सॉल्व नहीं कर पाए तो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस वन। अब एक्स के अंदर चला जाएगी माइनस वन। अब ये तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नंबर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी का नाम दे दिया गया आयोटा, और यहीं से डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल्स। ठीक है, रियल्स का ही ऑर्डर पेयर क्यों बोल रहा है, मीन्स यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं और लिखते हैं ये प्लस आयोटा बी, वेयर ये एंड बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के ही ऑर्डर पेयर से बनता है बेसिकली। अब जो हम लोग बात करेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 2D प्लेन में बात करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे रियल एक्सिस और इसको बोलेंगे इमेजनरी एक्सिस। तो जैसे कोई भी नंबर मान लो यहाँ 2,3 है, तो 2,3 है तो ऐसे लिखेंगे, बट इसका यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का ही ऑर्डर फॉर्म है 2,3। तो इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द प्लेन आर्गन डायग्राम। और अलजेब्रा आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि एडिशन या कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ कंपेयर तो होता होता नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बता पाते हैं। ठीक है, फिर मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठा लिया जाता है, ये आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठा लिया, दोनों से मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अक्सर क्वेश्चन ले लिया जाता है। ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना था कॉम्प्लेक्स नंबर का काम। नेक्स्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अब पहले हम लोग पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, ये हम लोग पढ़ते थे ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता था। तो यहाँ हम लोग बोल देते थे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे तो टी थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता था तो रियल रूट्स आते था, और डिस्क्रिमिनेंट दे लेते जीरो आ गया तो इमेजिनरी आ जाता था, जिसका हम लोग स्टडी नहीं करते थे। बट अब हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अब इमेजिनरी नंबर भी पढ़ रहे हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का बढ़ जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, यहीं से क्वेश्चन दे देता है जी कई बार। ठीक है, और इजी है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वैसे तो रिलेशन लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा, मान लो दो रूट है अल्फा और बीटा, तो दोनों का सम जो होता है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो अब कुछ एक्सटेंडेड वर्जन मीन्स कुछ एडवांस्ड वर्जन भी पढ़ेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स, मान लो रूट्स दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग 10th क्लास में बेसिकली ये पढ़े होते हैं। तो ये इजी है, हो जाएगा, और यहाँ से एक से दो क्वेश्चन फिक्स है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जनरली तो दो क्वेश्चन को ही मान के चलना है कि 2 क्वेश्चन फिक्स है इसका। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके किसी और क्वेश्चन में यूज कर लेता है। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर देता है, उस टाइम स्किप कर देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बाकी मेंस में तो हमेशा पूछता ही है। ठीक है, मेंस में मैक्सिमम चांस है कि 2 क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट हम लोग का जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। अभी हम लोग नंबर्स को सिर्फ नंबर्स 2 3 4 5 के रूप में देखे हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो नंबर्स को ही लिखेंगे ना, वो रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे, मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि ये मैट्रिक्स मतलब इस टाइप से रेक्टेंगुलर, इस टाइप से इसका नोटेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को लिखने के लिए। तो जो मैट्रिसेस है, और तो अब देखेंगे कि मैट्रिसेस तो इसको में मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ही होता है, इसके एलिमेंट्स भी जो होता है ना वो नंबर्स ही होता है, ठीक है। तो इसका अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा कैसे करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, डिवीजन कैसे करेंगे, क्या होता है नहीं होता है इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट, अब मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। सर डिटर्मिनेंट क्यों निकाले हम लोग, फालतू बैठे हैं। ये बहुत चीज सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में डायरेक्ट हेल्प करेगा, जब मैट्रिसेस दिया हो, ठीक है। तो ये सब हेल्प करता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि वैसे कि हाँ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है बस ऐसे ही मुंह उठा के पढ़ रहे हैं बस। ऐसा कोई बात नहीं है, इसका यूज है, ठीक है। तो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 और 3 पढ़ेंगे, मीन्स 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। ऑर्डर किसको बोलते हैं कि बेसिकली कितना बाय कितना का यहाँ मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, ये सब चीजें हम डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे जब चैप्टर अभी स्टार्ट कर देंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। फिर इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, देखो यूज आ गया इसका। एडजॉइंट फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग, जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग का दो 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 तक का तो जानते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिया हुआ है, तो हम लोग सोल्यूशन उसका फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, तो एक्स और वाई का वैल्यू तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यदि 3 वेरिएबल हो और 3 वेरिएबल हो और 3 इक्वेशन हो, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लोग को लगता है मैट्रिसेस का यूज लगता है, ठीक है। तो उसमें सोल्यूशन होगा या नहीं, एक से ज्यादा होगा, कितना होगा, क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ ये जो लास्ट है ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ देगा आपका, मतलब मैक्सिमम चांस है, मतलब 80 to 90% चांस यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन कितना एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या नो सोल्यूशन, सोल्यूशन ही नहीं है उसके पास, तो वो हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों चैप्टर मिला के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, दोनों चैप्टर मिला के 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। तो अच्छे से करो, और बहुत इजी टॉपिक है, और यहाँ का क्वेश्चन यदि नहीं हुआ ना तो समझो कि मेहनत नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ बहुत, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है ना, बेसिकली इसका बोला जाए तो यदि कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे ना, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा इसमें परफेक्शन होगी, जो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो हर साल पूछ ही देता है, एक क्वेश्चन हर बार, साल में 2 बार होता है तो दोनों बार एक एक क्वेश्चन पूछता है, हर एक पेपर में पूछता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग करेंगे क्या, परमुटेशन में होता है ना अरेंजमेंट करते हैं, कि मान लो कि ए बी सी कोई 3 ऑब्जेक्ट है, इन तीनों को अरेंज करना है, तो कितने वे हो सकता है इन तीनों को अरेंज, मतलब मान लो कि एक चेयर पर इनको एक टेबल पर बैठाना है, ठीक है। तो कितने वे हो सकता है कि मान लो कि पहले ये बी सी ऐसा बैठा हो, फिर बी ये सी ऐसा बैठा हो, तो ये कितने वे हो सकता है, तो इसको जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं हम लोग किसी चीज का, तो उसको बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, तो मतलब जैसे सिलेक्शन करते हैं कि भैया मान लो कि जैसे हम लोग लेते हैं 15 टीम मेंबर लेते हैं, इसमें प्लेयर्स में प्लेयर्स का टीम कलेक्ट करते हैं ना, बनाते हैं, 15 का लेते हैं और उसमें से 11 प्लेयर्स हम लोग का खेल रहा होता है, तो ये 15 में से 11 को सिलेक्ट करने का कितने वे हैं, तो सिलेक्शन का जो करेंगे वे, मतलब काउंट करेंगे कि कितने वे हैं सिलेक्ट करने का, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पीएनआर और सीएनआर का यूज, वही परमुटेशन का कैसे निकालते हैं और कॉम्बिनेशन का कैसे, फिर सिंपल एप्लीकेशन देखेंगे, इसका रियल लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है। तो पीएनआर और सीएनआर का हम लोग यूज करेंगे। फिर
कई बार ऐसा होगा ना कि एक ही क्वेश्चन में पीएनआर भी यूज हो जा रहा है और सीएनआर भी यूज हो जा रहा है, परमुटेशन भी यूज हो जा रहा है और कॉम्बिनेशन भी यूज हो जा रहा है, मीन्स सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, इसलिए वो हो रहा है। ठीक है, सिलेक्शन भी है और सिलेक्शन जो आया उसको अरेंज भी करना है, तो उसको बोलेंगे पीएनआर और सीएनआर का एक साथ साइमल्टेनियस यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है ना कि देखो, बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ गौर से देखना, ठीक है, यहाँ से क्या देख रहा है गौर से देखो यहाँ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ऐसा होता है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि जैसे हम लोग पढ़े ना कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हम लोग कर देते हैं इजीली। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर हम लोग इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो यहाँ देखो, यहाँ कितने टर्म था, टू, पावर कितना था, टू। ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा, मतलब यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए, ये पावर पर डिपेंड करते हैं, ये पावर पर डिपेंड करते हैं। पावर 2 है तो यहाँ 3 टर्म्स आएगा, यहाँ 3 आता तो यहाँ 4 टर्म्स आता। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी तो जानते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं करेगा, बाय दिया हुआ है ना, मीन्स टू टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे कि अब जैसे एक्स प्लस वाई टू द पावर एन करें तो क्या होगा। बस तो इतना तो पता चलेगा कि एन प्लस वन टर्म्स जो इधर आएगा वो एन प्लस वन टर्म्स आएगा, लेकिन क्या क्या आएगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मीन्स जनरल टर्म, जनरल एक्सपेंशन देखेंगे, एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। ठीक है, टू टर्म्स का, थ्री टर्म्स का, तो कैसे एक्सपेंशन होता है, बेसिकली टू टर्म्स का ही देखेंगे हम लोग, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, फिर हम लोग इंटीग्रल इंडेक्स देखेंगे, फिर जनरल मीन्स इंटीग्रल 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 इंडेक्स मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ माइनस एन हो जाए तो क्या होता है, मीन्स -2 -3 पावर, हम लोग उसका एक्सपेंशन नहीं जानते, तो उन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एक्सपेंशन का, फिर मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं कि ये दिया हुआ है कि मान लो कि 1 + 3x का पावर 4, तो इसका बताओ मिडिल टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या है, या फिर सिंपल एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं इसकी, तो उन सब चीजों के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है इससे, बायनोमियल से। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस सीक्वेंस को सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होते हैं, इसलिए ये इजी होता है और यहाँ भी वही पढ़ना है। अभी तो एच एम सब हटा दिया गया है, तो अभी तो इजी है। ठीक है, एक नया चीज आएगा यहाँ, रिलेशन बिटवीन ए एम है, जीएम, यहाँ जो आएगा ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, वहाँ एपीजीपी पढ़ते थे। यहाँ जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी दोनों पढ़ेंगे। समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में एपीजीपी का मिक्सर दे देता है, तो उस उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को यहाँ नया पढ़ना है, और उन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ना है, बस उतना ही, तो ज्यादा यहाँ उड़ना नहीं है, क्योंकि एचएम सब हटा दिया गया है अभी मेंस से। ठीक है, एडवांस से नहीं हटाया गया, एडवांस में कुछ है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसको अच्छे से करें, और बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग का है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बेसिकली सेट बेस्ड ही है, मतलब फंक्शन किसी भी लिमिट का, लिमिट हम लोग किसका निकालते हैं, जैसे फंक्शन का, कंटिन्यूटी किसका निकालते हैं, फंक्शन का, डिफरेंशियबिलिटी किसका निकालते हैं, फंक्शन का। और फंक्शन डिफाइन कहाँ से किए हम, रिलेशन से, रिलेशन कहाँ से डिफाइन किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से डिफाइन, सेट से। तो बेसिकली उसी पर बेस्ड है और इजी है, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है अभी 11th 12th में, लेकिन जेई मेंस में पढ़ना है, जेई मेंस में एडवांस लेवल तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग लिमिट कैसे फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी पॉइंट पर, या फिर किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रियल वैल्यू फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को पढ़ाया गया। देखो फंक्शन था ना, कि फंक्शन की किस किस टाइप का फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फंक्शंस के बीच का कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन बात करेंगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, वहीं और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शन इसका क्या होता है, इन लोग का सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शंस, अब जब फंक्शंस का स्टडी कर लेंगे तो हम लोग, तब हम लोग जाएंगे कि इसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, या कंटिन्यूअस है या नहीं,
डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में भी हम लोग जाते हैं कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट और टू फंक्शन, कि दोनों का यदि कोई फंक्शन, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सम भी डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, उसका सब डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर अप टू 2। मीन्स बेसिकली देखा जाए तो यहाँ सारे टाइप का जो फंक्शंस है ना, जो हम लोग जितने टाइप्स का यहाँ डिस्कस किए हैं, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे कंपोजिट फंक्शन हो, इन सब का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या वे है इन दोनों का, इनका मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। प्रोडक्ट रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिवीजन रूल क्या है, ये लिनियरिटी को होल्ड करता है या नहीं करता है, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। और बहुत इजी है, मतलब ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो भी जाता है, दो दो क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है। फिर अब आता है कि एप्लीकेशन, सर अब आप फिर से क्वेश्चन आएगा, सर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये अपने डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है। क्योंकि लिमिट से हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशिएबल होता है, तो इसलिए हम लोग ये तीनों पढ़ना जरूरी है। और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि हम लोग डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लिए तो हम लोग फंक्शन के बारे में इजीली जान सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम उसका कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन, ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यहाँ से क्वेश्चन सब बोल देता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मीन्स जैसे एरिया नहीं होता है कि इसका हम लोग मान लो कि कोई रेक्टेंगल है, इसका लेंथ अभी एल है, इसका लेंथ एल है, इसका ब्रेथ जो है सर बी है, तो इसको अब इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ इसका एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ चेंज से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यूनिट 8 में है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही रखना, और बहुत ही कम पढ़ना है। और एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से देख लो, पहले एक क्वेश्चन यहाँ से डिटरमाइंस एरिया ऑफ रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, बाय सॉरी दो बार लिखा गया, बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो इसका हम लोग देख लेंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम लोग का है, देखो और क्या क्या है। तो यहाँ जो मेन बेसिकली देखा जाएगा वो इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। और डेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल। और थर्ड जो हम लोग का है वो है इसका एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, सॉरी एरिया अंडर द कर्व। ये सब सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। कैलकुलस तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत इजी बनाएंगे इसको, ठीक है, टेंशन मतलब। ठीक है, तो इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, बेसिकली जो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे ना, उसी का एंटी मतलब एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करके जो आता है, मान लो कोई सोल्यूशन आया, किसी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन का फिर से यदि जो आया था रिजल्ट, उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। इनवर्स मत बोलना, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फंडामेंटल इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्राइक पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इन सब सारे फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ये सबसे, ठीक है। बस बाय सब्स्टिट्यूशन हो, बाय पार्ट्स हो, या बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हो। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। फिर इवेल्युएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स बाय टाइप ऑफ, मतलब इस टाइप का इंटीग्रल रहेगा तो इस टाइप का फंक्शन दिखेगा तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये जो सारे टाइप्स का 10 टाइप कितने 10 है, 3 एंड 3 6 एंड 4 10 है। ये जो 10 टाइप्स का इंटीग्रेशन है स्पेशल टाइप का, इन इन सब का हम कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि ऊपर में लिनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्या वे होगा। सबका पर्टिकुलर वे है और बहुत इजी है, मतलब लिमिटेड चीजें हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, और ज्यादा इसको सॉल्व करने पर ध्यान दो, ठीक है। देखने पर नहीं, ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हो, हाँ हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, यदि करोगे तो हो जाए, इजी है, ठीक है। पैटर्न फॉलो करो, रूल फॉलो करो, मैथमेटिक्स है, हर फंक्शन का तो इंटीग्रेशन फाइंड करना पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ना नहीं फाइंड होता, जैसे मोड एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है जो, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन भी हर एक फंक्शन का फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट कुछ स्पेशल टाइप का है जिसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है, तो उन सब चीजों को अच्छे से देखो कि किस टाइप का फंक्शन रहा तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं दिया जाता तो उसमें सी ऐड करते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, लिमिट दे दिया जाता है तो उसमें सी ऐड हम लोग लास्ट में नहीं करते। इन सब चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे टॉपिक स्टार्ट। थ्री क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है, थ्री क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, और यहाँ बहुत ईजी है भैया, तीन ही मेथड पढ़ना है। सबसे पहले ये पढ़ो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, इसमें बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन का भी यूज है और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखेंगे, उसका ऑर्डर और डिग्री देखेंगे। यहाँ ऑर्डर और डिग्री होता है, जैसे वहाँ पोलिनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं जितने ऑर्डर का इतने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ऑर्डर भी है और डिग्री भी है। तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे ये सब। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ देखो तीन टाइप का ही पढ़ना है। कौन सा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल सेपरेबल, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल। फिर सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस, ठीक है, तो होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि लीनियर के फॉर्म में यदि देख गया तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। लीनियर लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, बस यही तीन टाइप, और यहीं से एक क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ईजी है तीनों। ठीक है, बेसिकली होमोजेनियस भी बोला जाए तो वेरिएबल सेपरेबल का ही एक पार्ट है, बट थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें। ठीक है, लीनियर का एक फिक्स फॉर्मूला है, उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग देखते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेप्ट ऑफ लाइंस। ठीक है, फिर डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन, सेक्शन फार्मूला जो हम लोग पढ़े होते हैं, लोकस, इसका लोकस क्या होता है कि जो ग्राफ ड्रॉ करता है। ठीक है, ये सब बताएंगे, सब लोकस क्या होता है, बहुत ईजी है और बहुत ही इसलिए होता है कि एक माइंड ओपन करने वाली चीजें हैं ये सब मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का कुछ स्पेशल की, स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग तो इस स्ट्रेट लाइन के बारे में तो पहले भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन और ये जो पार्ट है ना कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, फिर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, इन सेंटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, कैसे कब इंटरसेक्ट करेगा, कैसे इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स कैसे होता है, कि मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस में ऐसे जो वो करता है ना कि एक पॉइंट पर कट कर रहा है बहुत सारी लाइन, तो क्या होता है। फिर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ये लाइन की, एक पॉइंट दिया हुआ एक लाइन दिया हुआ, तीन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है, कोई एक फॉर्मूला बेस्ड है सारा चीज। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कॉनिक सेक्शन में। तो कॉनिक सेक्शन में पहले हम लोग देखेंगे सर्कल, और कॉनिक सेक्शन में बेसिकली इन तीनों चीजों को रखा गया है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो सर्कल से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखा जाता है। तो यहाँ जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ equation of circle, its radius and center, equation of circle when the end points of a diameter are given. ठीक है, points of intersection of a line and a circle with the center at the origin and section। अब आता है सेक्शन ऑफ कॉनिक्स। तो इसमें है इक्वेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शन, जैसे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, और बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका फिगर दिखाते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, तो भी लंबा वीडियो बन जाएगा आपको सिलेबस का। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब इजीली वे में पढ़ा जा सकता है, इसको ईजी नहीं है बट इजी वे में पढ़ा जा सकता है, और बहुत इजीली कनेक्ट किया जा सकता है अपने रियल लाइफ के साथ, या फिर जो जेई मेंस के क्वेश्चन के साथ। जेई मेंस का क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा हंसाता है। और यदि आप में वो है ना सेपरेशन करने का कैपेसिटी है ना, कि सेपरेट कर पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी है, तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या है थ्री डायमेंशनल, अब हम लोग 3D में जाएंगे, वहां हम लोग पढ़े थे 2D। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ 3D मीन्स वेक्टर बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा पहले पढ़ना पड़ेगा 3D से।
ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वो 3D में हम लोग को हेल्प करेगा। तो वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स और स्केलर्स, जो हम लोग वही जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, उसको स्केलर बोलते हैं। तो और इसका हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इन 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन स्पेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है, दो दो ही वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे एक साथ, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखेंगे, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, बहुत छोटा टॉपिक है, अभी तो एलिमिनेट करके इतना छोटा बना दिया है ना इसको कि मत ही पूछो, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ तो ये जो है ना छोटे, यहाँ एसक्यू ब्रांच ये शॉर्टेज डिस्टेंस से ये क्वेश्चन तो फिक्स होता है। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस से ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है। ठीक है, और बहुत सारे देखो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, स्पेस मींस 3D आ गया, मींस स्पेस ही आ गया। ठीक है, क्यूब क्यूब टाइप का इमेजिन करना और बीच में कहीं पॉइंट इमेजिन करना, फिर एक रूम को इमेजिन करना 3D। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D। 3D में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग उसमें तो 2D में तो फाइंड करना सीखे थे, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, बस 3 पॉइंट का हम लोग देखेंगे। और सॉरी, फिर सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। फिर डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन कोसाइन का हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन डायरेक्ट फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3D में बात हो रहा है, तो तीनों एक्सिस के कंपेयर में हम लोग को डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन्स और स्क्यू लाइन्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत कम चीजें पढ़ना है और मैक्सिमम आउटपुट इसमें दे सकते हो, यदि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट कर दिया हूँ, तो कोशिश करूंगा कि जनवरी से पहले कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। यहाँ जो है हम लोग का 2 टॉपिक है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ से तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स में यदि हम बात करें, तो स्टेटिस्टिक्स में जो हम लोग वही पढ़े थे ना, मीन मीडियन मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली, ये है किस काम के लिए, डाटा, किसी किसी भी चीज का डाटा बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग जो देखते हैं ना भैया, तो मीन मीडियन मोड तो वही है, बट यहाँ कुछ एक्सटेंड करेंगे, हम लोग कुछ एडवांस पढ़ेंगे, वो 10th क्लास वाली चीजें नहीं रहेगी। और एक हम लोग को जो नया चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस। ठीक है, एंड मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, डाटा हम लोग का जो रहेगा ग्रुप और अनग्रुप दोनों रहेगा, दोनों टाइप का रहेगा। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा डाटा बनाने में बहुत काम आता है ये। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है स्टेटिस्टिक्स से। और नेक्स्ट जो है सो प्रोबेबिलिटी, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग थोड़ा एडवांस, क्योंकि 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं कुछ, और कुछ 12th में पढ़े होते हैं, बट क्वेश्चन जनरली चांस है कि ये बायोस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से डायरेक्ट ज्यादा चांस है क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक है, समटाइम्स इधर से भी पूछ देता है कि इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है ना, इसी से हम लोग बायोस थ्योरम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज को ध्यान रखें, और बहुत इजी वे में किया जा सकता है इसको। 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, दोनों में से दो में से दोनों सॉल्व। स्टेटिस्टिक्स का पार्ट तो इजी है, बहुत इजी है। ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बोल सकता है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आता है, तो लैंग्वेज में फंसा दिया तो फंस जाओ, क्योंकि वो तो भैया बहुत मतलब लेवल के लोग होते हैं पेपर बनाने वाले, यदि वो फंसाने पर आ गया तो फिर तो उम्मीद मत ही करना कि हम सॉल्व कर लेंगे सब। ठीक है, कि 3 घंटे के अंदर या 10 मिनट 5 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिगोनमेट्री, उसके बाद है ट्रिगोनमेट्री। तो ट्रिगोनमेट्री में लिमिटेड चीजें पढ़नी और हो जाते हैं आगे क्वेश्चन। तो ट्रिगोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और इजी है और बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये तो भैया कर ही लेना, इसको छोड़ देगा तो ना डिफरेंशिएशन सही से हो पाएगा, ना ही इंटीग्रेशन सही से हो पाएगा, ना ही कोई फंक्शन क्लियर हो पाएगा, ना ही अभी जो हम लोग वेक्टर और 3D पढ़े हैं वो क्लियर हो पाएगा। इसका तो यूज हर जगह ही है, तो इसको तो छोड़ ही, इसको तो मतलब कर ही लेना, ना ना कि किसी क्वेश्चन है इसलिए, इसलिए भी क्योंकि इसका यूज हर एक चैप्टर में है, हर जगह है। ठीक है, ये कहीं नहीं छोड़ने वाला। तो ये था हमारा सिलेबस। तो सारा अच्छे से देखना, सिलेबस को बार बार पढ़ो, क्योंकि सिलेबस ही तुम्हारा माइंड मैप बनाएगा।
माइंड मैप जो देगा तुमको वो सिलेबस ही देगा। सिलेबस आपको याद है, सिलेबस आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो माइंड मैप आपका देगा कि माइंड मैप बनाएगा कि क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक में क्या अप्रोच रखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए, और मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है, और इस यूट्यूब चैनल, यदि ये हेल्प कर रहा है तो, यदि आपको हेल्प मिल रहा है मेरे वीडियोज से, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को क्या करना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ जो है सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।